अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी के एक और एपिसोड में आपको खुश आमदीद। आज साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को सपुर्द खाक कर दिया गया है। इस मौके पे उनको सोशल मीडिया पर ट्रिब्यूट पेश किया गया है, जिनमें सहाफ़ी हजरात भी काबिल ज़िक्र हैं। कामरान खान साहब ने तो ये तक दावा किया कि उनके ऊपर कभी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। तो इस मुनासबत से मैंने सोचा कि इनका फैक्ट चेक किया जाए कि क्या इनके ऊपर जो लगने वाले करप्शन के इल्ज़ामात मीडिया में भी बाज़ औक़ात इनके ऊपर जो इनकी लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं, यूएई में है या दीगर कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके हवाले से भी मीडिया में रिपोर्ट्स आई। और उसके साथ साथ जो इन्होंने एहतसाब का नारा लगाया था जब मार्शल लॉ इम्पोज़ किया था, और ये कहा था कि वो पाकिस्तान में करप्शन का ख़ात्मा करेंगे। तो आज हम इन हक़ाइक़ की फैक्ट चेक करेंगे कि क्या इनके दौर में करप्शन वाकई ख़त्म हुई या बढ़ी, और उसके साथ साथ जो इनके हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और या इनको क्लीन चिट दी जाती है, मिस्टर क्लीन के नाम से पुकारा जाता है। तो इन हक़ाइक़ के ऊपर हम फैक्ट चेक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आया इनके दौरे हुकूमत जो आमरीत था उनमें उस दौर में करप्शन का क्या वाकई ख़ात्मा हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले तो हम उनके दौरे आमरीत में जो करप्शन के हवाले से जो रिकॉर्ड है वो चेक करते हैं, और इस हवाले से जो हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो हर साल की रिपोर्ट होती है उनका जायज़ा लेते हुए ये देखते हैं कि पाकिस्तान को जो करप्शन के हवाले से जो रैंकिंग की गई 1999 से लेकर 2008 तक, जब तक ये सदर रहे, तो उन सालों में पाकिस्तान की क्या रैंकिंग थी करप्शन की, क्या पाकिस्तान में बेहतरी आई, करप्शन का ख़ात्मा हुआ या नहीं हुआ। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, उसके मुताबिक 1999 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ का नफाज किया, तो उस वक़्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि करप्शन के हवाले से जो परसेप्शन है उसको मैयर करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो CPI में रैंकिंग थी, वर्ल्ड रैंकिंग में, वो 87 आउट ऑफ 99 थी। जबकि 2005 में पाकिस्तान में जो सबसे बुरी रैंकिंग आई करप्शन के हवाले से 144 आउट ऑफ 159 के ऊपर हम पहुंच गए। मतलब करप्शन के हवाले से उस जो सबसे बुरी रैंकिंग आई उस वक़्त पाकिस्तान की, वो 2005 में आई। गोया जो करप्शन का और एहतसाब का नारा लगाकर परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ का नफाज किया था, वो उल्टा उनके दौर में करप्शन कम होने के मज़ीद बढ़ी। गोया वो जो नारा लगा कर आए थे कि पाकिस्तान से करप्शन का ख़ात्मा किया जाएगा और एहतसाब करेंगे वो हर करप्ट अनासिर का, तो उल्टा ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट्स हैं उससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि उल्टा उनके दौर में करप्शन मज़ीद बढ़ी है कम होने की बजाय। अगर आप देखें तो उनके दौरे हुकूमत में हारिस स्टील मिल्स केस है या उसके अलावा NLC स्कैंडल है, ये मीडिया के ऊपर उन दिनों में ही सबसे ज़्यादा जो ये डिस्कस होने वाले ये स्कैंडल्स थे, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत ही में ये स्कैंडल मंजर आम पर आए थे। अब आते हैं परवेज़ मुशर्रफ के असासों की तरफ। जो 2013 के इंतखाबात में उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए और जो 2018 में नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए, जो कि एक पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, उनके मुताबिक जो इनकी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स दी गई थी, गोया 2018 के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कोई डिटेल नहीं दी गई कि कहाँ कहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी है। सिर्फ उन्होंने एक अमाउंट बता दी है और उसके साथ साथ जो उनकी एनुअल इनकम है वो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स में जिक्र किया है उनका। लेकिन उनका एक लंदन के पोश इलाके में हाइड पार्क के करीब एक फ्लैट है, जबकि उसके अलावा दुबई के महंगे तरीन इलाके में एक आलीशान घर और उसके साथ साथ इस्लामाबाद में 5 एकड़ पर मुहित एक फार्म हाउस है जिसकी कीमत करोड़ों में है। इसके साथ साथ जो उनका कराची में भी DHA में घर है। ये इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी हम डिस्कस करते हैं। ये तो रही उनकी प्रॉपर्टीज़ जो कि उनकी ये पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा थी। अब बताते हैं आपको कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2018 में कागजात नामजदगी जमा कराए, उनके मुताबिक जो इनकी सालाना इनकम है वो 19 लाख रुपए है। जी हाँ, 19 लाख रुपए। और वो उन्होंने बताया कि जो सालाना इनकम आ रही है वो उनको पेंशन की मद में आ रही है, जबकि उन्होंने अपने इन कागजात नामजदगी में जो अपने टोटल नेट एसेट्स बताए हैं वो बताए हैं 3 करोड़ 40 लाख से ज़ायद के। वो कहते हैं कि मेरे पास कुल असासाजात हैं।
پرویز مشرف سے ان کے لندن اور جو دبئی میں جو پراپرٹیز ہیں اس حوالے سے سوال بھی کیا گیا تھا میڈیا پر، جس کا انہوں نے جواب بھی باقاعدہ دیا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ جو سعودی بادشاہ تھے انہوں نے ان کو بطور گفٹ یہ جو پراپرٹیز تھی وہ دی تھی۔ ناظرین، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی مہنگی پراپرٹیز جو ملینز آف ڈالرز میں ہوں وہ کسی عام شخص کو کوئی نہیں دیتا۔ یہ جو تمام اس طرح کے جو عہدے گفٹس ہیں وہ عہدوں کو دیے جاتے ہیں، اور یہ پرویز مشرف کو بھی ایز این انڈیویجول پرویز مشرف نہیں بلکہ وہ عہدے کے مطابق ان کو یہ پراپرٹیز دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ پرویز مشرف نے جو اپنی ایک کتاب لکھی تھی جو آٹو بایوگرافی تھی یا میموائر تھا، ان دی لائن آف فائر، اس میں انہوں نے اس کا برملا اظہار کیا تھا کہ جو وار آن ٹیرر تھی امریکہ کی، اس میں جو سی آئی اے نے پاکستان کو پیسے دیے تھے، جتنے بھی القاعدہ کے مشتبہ اراکین تھے ان کو پاکستان نے پکڑ کر دیا تھا، اس کے عوض سی آئی اے کی طرف سے پیسے ملے تھے ڈالرز کی مد میں۔ یہ پرویز مشرف صاحب نے اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں یہ اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اب یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب میں جتنے بھی حقائق بیان کیے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جس وجہ سے انہوں نے مارشل لاء کا نفاذ کیا تھا کہ وہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کریں گے، وہ ان میں کس حد تک وہ کامیاب ہوئے تھے، یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا بھی پروگرام پسند آئے گا اور اپنا فیڈ بیک آپ اسی طرح دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔